जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, डॉलर का रेट कम हो गया है। तो वैसे ये रेट कम होने से पहले एक माह से ही दोस्त बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि साजिद भाई, सुना है यकम को गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं, यकम को गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं, तो हमें गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या वेट करना चाहिए, या इज एम आर दैट, जो इस तरह की बातें होती है आप सबके माइंड में इस तरह की बात होगी। अब यूं है कि गाड़ियाँ एक एक लाख रुपए सस्ती हुई हैं। कुछ गाड़ियाँ 5-5 लाख रुपए भी सस्ती हुई हैं। लेकिन वो जो गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं उनकी कीमतें करोड़ करोड़ रुपए से ऊपर हैं। जबकि मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं, या मुझ जैसे जितने भी लोग हैं, तो हम तो करोड़ों वाली गाड़ियाँ नहीं ले सकते। तो जो एक आम रूटीन में चलती हैं, चले जी, यारे से 1 लाख रुपए सस्ती हो गई है, रात को होंडा ने भी कर दी है, सिटी भी 1 लाख रुपए सस्ती हो गई है। और यानी हम कम रेंज वाली गाड़ियों की बात करते हैं, तो उनमें 1-1 लाख रुपए ड्रॉप हो चुके हैं। हमारे ज़्यादातर जो मुझे गाड़ियों का कहने वाले होते हैं, वो होते हैं जी सुजुकी मेहरान, सुजुकी कल्टस, या इस तरह की छोटी हैचबैक गाड़ियाँ। बड़ी गाड़ियों की डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा कम आती है। तो जो फैक्ट्स हैं मैं आपके साथ वो शेयर करने लगा हूँ। मेरी ज़ाती थिंकिंग है। देखें, बड़ी गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं, लेकिन आपने अगर बड़ी गाड़ी लेनी है, आप यारिस लेना चाहते हैं, आप GLI 15-16-17 मॉडल लेना चाहते हैं, चलें जी, फिर तो बात है। आप होंडा सिटी लेना चाहते हैं, 16-17-18 मॉडल लेना चाहते हैं, चलें, फिर तो उसका फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन जब आपका माइंड है सुजुकी मेहरान का या सुजुकी कल्टस का, तो उसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं आया। सुजुकी ने अभी तक टिल नो अभी तक उसने अपने रेट्स कम नहीं किए। मे भी हो सकता है वो भी 1-1 लाख रुपए ड्रॉप कर दे। लेकिन मेरा ख्याल, ज़ाती ख्याल ये है कि आल्टो की कीमत में वो लाख रुपए तो नहीं तोड़ेंगे। ये है कि 50-60 हज़ार रुपये वो तोड़ देंगे। लेकिन जब 50-60 हज़ार रुपये तोड़ेंगे तो न्यू गाड़ी के ऊपर तो फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन पुरानी मार्केट के ऊपर, पुरानी गाड़ियों के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह का कोई फ़र्क पड़ेगा। मेरी ज़ाती थिंकिंग भी हो सकती है, क्योंकि इतने 50-60 हज़ार सस्ती होने से मार्केट के ऊपर फ़र्क मैंने तो आज तक पड़ते हुए नहीं देखा। मे बी डॉलर मज़ीद कम हो और फिर कुछ कीमतें गिर जाएं, तो फिर शायद हो सकता है कि कोई फ़ायदा हो जाए और उसके समरात पुरानी गाड़ियों तक भी आने लग जाएं। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है, इस वक्त तक ये सूरत हाल है कि मेरा नहीं ख्याल कि, बहुत गैर यकीनी सी सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की। डॉलर रेट के हवाले से या किसी भी उसके हवाले से पेट्रोल प्राइसेस कम हो गई हैं, ठीक है, लेकिन इन प्राइसेस के बढ़ने का पता भी नहीं लगेगा। डॉलर रेट का भी कोई पता नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, पता नहीं कब तक एक्सपेक्टेड हैं। जो भी नई हुकूमत आएगी तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। मैं सियासी उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन फ़िलहाल तक मुल्की हालात मुझे तो स्टेबल नहीं लग रहे, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ये है कि कमी हो गई है, कीमतों में भी कमी हो गई है, डॉलर भी सस्ता हो गया। लेकिन ये इन्होंने ब्लैक मार्केट का डॉलर इन्होंने कंट्रोल किया। एक्चुअल जो रेट है वो डॉलर का मेरा ख्याल है यही होना चाहिए जो इस वक्त चल रहा है। तो इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि मज़ीद डॉलर जाएगा, और उसके बाद गाड़ियों की कीमतें भी जाएंगी। लेकिन लेट्स सी, अभी तक फ़िलहाल मेरे तजरिए के मुताबिक, मेरे तजर्बे के मुताबिक, इतनी 1-1 लाख रुपए का फ़र्क पुरानी गाड़ियों के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। वो एज़ इट इज़ वैसे ही रहेंगी। बाकी देखते हैं। काफ़ी दोस्त बार बार सवाल कर रहे थे, व्हाट्सएप पे बार बार मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के अपने व्यूज़ शेयर कर दूं। बाकी अल्लाह बेहतर है, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।